जो नई वेव है वो कौन सी है? नई वेव हमारी ये वाली वेव है, राइट? ये हमारी नई वेव है, राइट? इस नई वेव के लोज कौन कौन से हैं? यस, कोई भी बताए इस नई वेव के लो कौन कौन से? एक लो ये वाला, नंबर 1। ये नंबर 2 लो, ये नंबर 3 लो था, लेकिन मार्केट इसे नीचे आके और ये नया लो बना के चला गया, तो ये हमारा नंबर 4 लगा लीजिए। नंबर 4 और इसके ऊपर जाते हुए नंबर 5 लो ये वाला है, और मार्केट इसके एज पे बैठा हुआ है। मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है आज, चांसेस हैं कि ब्रेक कर जाए। मार्केट अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट का एक लो ये वाला बनता है टारगेट, और अदरवाइज बहुत अच्छा टारगेट ये है जो कि मार्केट नहीं लेके गया है। तो शॉर्ट टर्म में एक सेल आ सकती है, शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम में एक सेलिंग है, और ये सेलिंग आज हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आज और कल एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट थोड़ा नीचे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट करते हैं, वेट करेंगे। 11 हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट आज थोड़ा सा नीचे खुल के, यहाँ हल्का सा ऊपर खुल रहा है, हल्का सा बिल्कुल, यहां से नीचे टूटे और यहां तक आ जाए। ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये अगर लेवल टेस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट? ठीक है, आप लोग का एनालिसिस क्या बोलता है बताएं? जल्दी से बोले, आपका एनालिसिस क्या बोलता है? जल्दी से कौन बताएगा? आप लोग भी तो एनालिसिस कर रहे होंगे। क्या बसंत जी? अजीत जी? यस, गुरविंदर जी? गुरविंदर जी बताएंगे, चलो। क्यों गुरविंदर जी? कौस्तभ जी, क्या एनालिसिस आपका? सर मैं विनय बोल रहा हूँ सर। हाँ जी विनय जी। सर 1 आवर के क्लाउड की सपोर्ट है 25,800 पे सर। पहली सपोर्ट सर मेरे हिसाब से वो रहेगी सर। 38% भी है रिट्रेसमेंट लेवल चलो लास्ट क्लाउड रैली पे भी का। लगा लेते हैं, क्लाउड लगा लेते हैं मार्केट का। और ये देखो मार्केट का इस समय कहां पर बैठा है? मार्केट एक एज पे बैठा है। ये ट्रेंड लाइन है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। और अगर हम यहां पर देखते हैं तो चीका स्पैन कहां बैठी है? लोअर हाई कैंडल को लोअर हाई क्रॉस भी कर बन रहे रहे हैं सर इस ट्रेंड लाइन पे। हैं, बिल्कुल लोअर हाइज बन रहे हैं। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, और मार्केट अगर इसके नीचे खुलता, अभी मार्केट ऐसा नहीं दिख रहा है सेलिंग में, लेकिन एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। और एक पार्ट हमें समझना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एक पार्ट समझना पड़ेगा हमें, इसको भी चेक कीजिए। केवल अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हमारी ये वाली बन रही है, और दूसरी ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है इसको भी समझते हैं, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है ऊपर से, और वो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है? ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, ये, राइट? इसका मतलब जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगा बाय नहीं लेगा, तब तक तो बाय है ही नहीं, ठीक है? और मार्केट को यहां पर सपोर्ट ले लेना चाहिए, मार्केट ने नहीं लिया है। और अगर इसके नीचे चलेगा तो मार्केट एक डाउन की ट्रेंड लाइन बनाने के लिए तैयार है। अब जरा हम डाउन की ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। 15 मिनट में एक डाउन की जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, वो ट्रेंड लाइन है ये वाली, राइट? मार्केट का सबसे अच्छा बाय कहां पर है? मार्केट का सबसे अच्छा बाय इस रेड लाइन के ऊपर, ये बेस्ट बाय है, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट को नीचे चलना है तो मार्केट को इस वाली वेव के साथ में चलना पड़ेगा, और अगर ये ब्रेक करता है किसी भी रीजन से तो ये टारगेट होगा, और इसके ऊपर बहुत अच्छी बाय होगी। ये आपका पूरा केस है। तो अभी देखते हैं मार्केट कहां पर अपनी बाय या सेल लेता है, वेट करते हैं। और अभी खुलने वाला है, 14 हो रहे हैं मार्केट पे, और क्या होना चाहिए? यस, खुलने देते हैं मार्केट को। चाहे तो क्लाउड भी लगा लीजिए, क्लाउड को भी चेक कर लीजिए, क्लाउड भी क्या कर रहा है, ठीक है? ये मैंने लाइन लगा दी है। और मार्केट 15 मिनट में अगर नीचे चलता है, अभी क्या एकदम से सेलिंग हो जाएगी कोई बताए, या रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट थोड़ा? क्या रीजन है रिट्रेसमेंट सर करने अभी का? अभी तो फ्यूचर क्लाउड ग्रीन है सर, अभी नहीं होगी। बिल्कुल। और कन्वर्जन बेस लाइन कहां पर है? कन्वर्जन लाइन अभी एंट्री करी है ना? हाँ जी, अभी तो बेस लाइन तो बाहर ही है अभी। बेस लाइन तो बाहर ही है अभी, तो मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिट्रेस करके तब नीचे आ सकता है, राइट? ये हो सकता है पॉसिबल। वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे एक काम और हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी यहां पर ही है ऊपर, मतलब कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे है, तो अगर इसके नीचे चलेगा तो मार्केट अपना एक सेलिंग पकड़ेगा। अभी चल रहा है, देखिए अभी शुरू नहीं हुआ, अभी मार्केट चलना शुरू हुआ है। यस, क्या कर रहा है मार्केट? जल्दी से। 4 घंटे का कन्वर्जन के ऊपर ही था सर। हाँ जी। चार हाँ नहीं, घंटे का बड़े टाइम, कन्वर्जन। देखो एक बात सुनो, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में नहीं है अभी, मार्केट केवल छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग में है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं?
तो इसको बड़े टाइम फ्रेम की सेलिंग नहीं बोलेंगे हम। बड़े टाइम फ्रेम में तो बाय में ही है, लेकिन मार्केट अपना सपोर्ट लेने आएगा नीचे, राइट। मार्केट केवल अपना सपोर्ट लेने आएगा नीचे, बाकी कुछ नहीं है। और वो सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा बहुत सेल होगा, ये कहानी है। तो अभी मार्केट क्या करेगा, एक रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके तब नीचे आएगा वापस। देखो ये भी आपका अब क्लाउड रेड होना शुरू हो रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करके आएगा। अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट रिटर्न कहां से करता है, कौन सी जगह ऐसी है जहां से मार्केट रिटर्न करेगा। यस, कौन सी जगह हो सकती है, कोई बताए जल्दी से, कौन सी जगह हो सकती है जहां से मार्केट रिटर्न करेगा। यस, रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट का, मार्केट का रेजिस्टेंस यहां पर है, ये देख रहे हो। मैं लाइन डाल देता हूं, बहुत सारी लाइन हो रही है, तो मैं इस लाइन को भी हटा देता हूं और ऊपर वाली लाइन को भी हटा देता हूं, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है वो कौन सा है, रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है। तो मार्केट को इसके नीचे आना चाहिए, जो लाइन मैंने डाली है उसके नीचे और क्लाउड के नीचे आ जाना चाहिए, तब मार्केट को अपनी सेलिंग पकड़ेगा। सर आपको वहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है, हमारे यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, क्या पता मेरा ही खराब हो रहा हो ये। हाँ अब ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक है। चलो 1 घंटे में भी देख लेते हैं। 1 घंटे में एक पॉइंट को नोट करो, हमारा मार्केट अगर सेलिंग लेना है तो इस बेस लाइन के नीचे आना है। तो अब जरा 15 मिनट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट है भी डाउन में ही देखो, लेकिन इसके नीचे ब्रेक नहीं किया है। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो ही सेलिंग देगा, मतलब क्लाउड के नीचे निकलना चाहिए, जो कि मार्केट अभी नहीं निकला है, ठीक है। वेट करते हैं और 5 मिनट में भी देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को जरूर ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट अभी नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। मेरे को कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए। ऊपर से तो मार्केट आया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, आएगा नीचे लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करते हुए तब मार्केट नीचे आएगा। अभी देखो मार्केट ट्राई कर रहा है, और लो कौन सा है, लो आपका ये वाला है, एग्जैक्ट लो जो ब्रेक होना जरूरी है, ये वाला। और मैंने बेस लाइन डाली हुई है, तो बेस लाइन के नीचे मार्केट यहां पर क्लोज करना चाहिए, तब जाके मार्केट नीचे चलेगा। तो ये 5-10 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां क्लोज करती है, किस जगह पर क्लोज करती है, इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं। अभी कोई बाइंग या सेलिंग नहीं है, बाइंग या सेलिंग नहीं है। और ये टाइम आपका होता है परफेक्टली कॉफी टाइम। क्यों होता है कॉफी टाइम, कोई बताए कॉफी टाइम क्यों होता है ये। यस एनीवन, कॉफी टाइम का रीजन क्या है, यहां पर जल्दी से बताएं। कॉफी टाइम का रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट यहां पर अपनी पहली कैंडल डाल, हाँ जी, बाय या सेल का सिग्नल क्लियर नहीं है सर, इसीलिए कॉफी टाइम क्लियर नहीं है ना। और जब मेरे को क्लियर ही नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं, राइट या रॉन्ग। जब आपको वो सिग्नल क्लियर नहीं है तो हम क्यों जबरदस्ती करें, इसलिए हम बैठे रहते हैं। अब यहां से चलते हैं। अब आपका क्लियर हो रहा है क्या, कोई बताए। यस, क्या ये क्लियर है अब सिग्नल, अब जा सकते हैं क्या। यस, या अभी भी नहीं जा सकते, आप ये पॉइंट पकड़ना है आपको, क्या जा सकते हैं हम या नहीं जा सकते, जल्दी से बता दें, जा सकते हैं या नहीं जा सकते। भाई ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को जाना है या नहीं जाना है। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, क्या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई नीचे, हाँ या ना, क्लोज हो चुकी, नहीं हुई है, नहीं हुई ना, नहीं हुई है, राइट है। तो अभी मैं इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, मेरे को एक कैंडल नीचे क्लोज चाहिए। तो ये बहुत है, आप इसको हटा दो, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है। एक ट्रेड हमारा छोटा सा हो ही गया है, इसको खत्म करते हैं। चलिए, अब मार्केट में मेरे को एक कैंडल नीचे क्लोज चाहिए, तब मैं डाउन में जा सकता हूँ, तब तक मैं डाउन में नहीं जा सकता, तब तक मेरे को डाउन में जाने में दिक्कत है। यहाँ पर 2 चार्ट लगा लीजिए, 2 चार्ट। एक चार्ट मैंने लगाया निफ्टी 50 का, राइट है, और इसके साथ में दूसरा भी चार्ट मैंने निफ्टी 50 का ही लगाया, लेकिन दोनों के टाइम फ्रेम मैंने अलग कर दिए। एक का टाइम फ्रेम कितना रहेगा, 1 घंटा, ठीक है, चेक करिए 1 घंटे में क्या हो रहा है। और दूसरे का टाइम फ्रेम मैंने रख दिया कम से कम 5 मिनट, जिससे मुझे पता रहे कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। क्या करने वाला है मार्केट, बताए
जल्दी से क्या करने वाला है मार्केट? नीचे जाने वाला है जल्दी से। विकास पॉइंट बहुत दूर है तो नीचे जा सकता है। वेट करते हैं अभी वेट करते हैं, लेकिन सारे पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। मार्केट देखो यहां पर अगर देखोगे लेफ्ट साइड में तो क्या कर रहा है, अपनी बेस लाइन के नीचे जा रहा है, राइट। यहां पर मार्केट बेस लाइन के नीचे जा रहा है, और राइट साइड में देखता हूं तो मार्केट एक रिट्रेस कर रहा है। क्या मार्केट को वापस आना चाहिए? हाँ या ना? मार्केट को वापस आना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा। मार्केट को एक सर जब नीचे तक आना 1 चाहिए। आवर की कैंडल बेस लाइन के नीचे क्लोज ना हो तब तक सेल नहीं करना चाहिए रूल ना। तो देखो, रूल आपको क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि आपको एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए? 10:15 बजे, राइट। 10:15 बजे क्यों? 10:15 बजे क्यों? ऐसा क्या है कि 10:15 बजे एंट्री 1 करनी? आवर की कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। 1 आवर की कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये कैंडल यहाँ देखो पहली बार भी सपोर्ट लेके गई है कि नहीं? गई है ना? अभी भी तो ले सकती है, कोई नई बात थोड़ी ना है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, राइट है। तो मार्केट में इसीलिए मैं बोलता हूँ 10:15 बजे की कैंडल सबसे बेस्ट होती है। 10:15 बजे एंट्री करो, वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आराम से आप उस ट्रेड के अंदर एंट्री कर पाओगे। ये आपका छोटा सा पॉइंट होता है। तो अभी हालांकि बनता नहीं है ट्रेड, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। देखो ये सपोर्ट लेवल है, अगर इसमें क्लाउड भी हटा दूंगा मैं, कुछ भी नहीं रखता हूं, ठीक है, कुछ भी नहीं रखता हूं, तो इस समय देखिए मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। और इसका सपोर्ट है कौन सा मार्केट का? क्या ये सपोर्ट है अभी फिलहाल? ये देख रहे हैं, ये वाला सपोर्ट, और इसी सपोर्ट पे मार्केट बैठा हुआ है। तो अभी मार्केट ऐसा नहीं है सेलिंग में है, ये समझना। देखो मार्केट 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सेल तो नहीं है, मार्केट तो बाय में ही है, लेकिन मार्केट रिट्रेस कर सकता है। और रिट्रेस कहां तक कर सकता है? मार्केट जब नीचे आएगा तो मार्केट कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढेगा। कौन कौन से सपोर्ट है इसके, ये भी बता दें कौन कौन से सपोर्ट है इसके। पहला सपोर्ट ये वाला जो दिख रहा है, दूसरा सपोर्ट जहां से मार्केट अपना गैप कवर किया है, और तीसरा सपोर्ट मार्केट का ये है। ये मैं सबसे अच्छा सपोर्ट मान रहा हूं, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है अगर मार्केट ले लेगा तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लाउड लगाता हूं और बेस लाइन को चेक करता हूं, अगर मार्केट बेस लाइन के ऊपर निकल गया दोबारा से तो सपोर्ट पकड़ेगा। ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट, ये है बेस लाइन। रिफ्रेश करिए, यहां से रिफ्रेश किया, मेरे को पता लग रहा मार्केट बेस लाइन के ऊपर। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, बेस लाइन के ऊपर तो है मार्केट, लेकिन क्या बाय में है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये समझना, बेस लाइन के ऊपर है मगर बाय है नहीं है। बाय का बाय की, यस बाय का बाय सर की। हायर टाइम फ्रेम लेकिन बाय में है ना इसके ऊपर हो जाएगा। सर, हायर टाइम फ्रेम लेकिन बाय में है ना सर? हायर हायर टाइम फ्रेम है। बाय में, समझो प्लीज एक बात को समझो, इसमें गलती मत करता। मैं ये बोल रहा हूं कि बड़ा टाइम फ्रेम आप जाओ मंथ में मार्केट बाय में बैठा है कि नहीं? यस बाय में बैठा है, राइट है, कोई गड़बड़ नहीं है। या वीक में जाओ, क्या वीक में ही मार्केट बाय में? बहुत अच्छा बाय है, और ये मार्केट का सपोर्ट भी है, बहुत अच्छा सपोर्ट। तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। जरा डे में जाओ, डे में मार्केट कहां पर है, कोई भी बताए प्लीज, डे में मार्केट कहां पर है? यस बाय में है, तो बाय में ही ना, अभी बाय में ही है। लेकिन इशू समझो, बस कैंडल रेट। हाँ आप जरा इशू समझो, ये इसने एंगल्फिंग बनाई थी कि नहीं? बियरिश एंगल्फिंग, कल देख रहे, बियरिश एंगल्फिंग। और बियरिश एंगल्फिंग का सेल कहां है, जरा इस पॉइंट को नोट कर लो। यहीं पर ही मैंने जब इसको चेक किया तो मेरे को पता लग रहा है कि भाई मेरा जो एंगल्फिंग का लो है वो ग्रीन कैंडल ये है, इसके नीचे मार्केट की सेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैंने 1 आवर में जाके देखा तो मार्केट बोलता है भाई इसके नीचे आपकी सेल बनती है, और इसके नीचे रुका हुआ मार्केट कहां पर है? यहां पर। तो मैंने एक लाइन और डाल दी। अब इसके नीचे मेरी, मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूं चाहे तो, ठीक है, ये मार्केट में सेलिंग पॉइंट है। इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज होगी तब हम सेल में चलेंगे। ठीक है, ये देखिए आएगा मार्केट नीचे, ऐसा नहीं नीचे नहीं आएगा, मार्केट को आना है नीचे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। कौन कौन से सपोर्ट हैं जो मार्केट के लिए फायदेमंद होंगे अगर मार्केट गिरता है? तो पूरी रैली के अंदर, पूरी रैली जो आपकी गई है उस रैली में एक सपोर्ट ये है जो कि अभी टूटा नहीं है, इसी सपोर्ट पे मार्केट काम कर रहा है।
दूसरा सपोर्ट जहां से मार्केट वापस चला गया था वो था ये सपोर्ट, तो एक ये सपोर्ट काम करेगा, और अगर ये भी किसी रीजन से टूट गया तब एक ये वाला सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट के पास इस समय 3 सपोर्ट है, तो मार्केट को डरने की जरूरत नहीं है। अभी अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं से वापस चला जाएगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन, ये बाय कब होगी? यस, बाय कब होगी? किसके ऊपर? इन सबके ऊपर, राइट है। अब जरा इसका थोड़ा सा और पास में चलते हैं, 1-2 मिनट में। 1-2 मिनट क्या कर रहा है? यस, एक ही मिनट में चाहे चले जाए। क्या बाय आ गई 1 मिनट में? यस, आ गई है? नहीं आई? नहीं आई? इसी को मैं यहां पर भी लगा लेता हूं 1 मिनट में। 1 मिनट में यहां पर सेल देखिए, क्या सेल आ गई? ये निफ्टी दोनों ही लगा रखे मैंने, ठीक है। सॉरी, यहां पर बाय आ गई। छोटा बड़ा टाइम ले लीजिए, 15 मिनट ले लीजिए। यहां से ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, ये बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम। यस, आ गई क्या बाय? या अभी नहीं आई? क्या होना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं आई। 1 मिनट में मार्केट को कहां जाना चाहिए? 200 के ऊपर, अगर बाय में जाना ही है तो। मार्केट को डिसाइड करने, जहां हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं ना, बस वही सारी बातें खराब हो जाती है। मार्केट को चलने देते हैं, हम सोच रहे हैं सेल आएगी, मार्केट के अंदर बाय आ रही है, कोई इशू नहीं, आप बाय में चलो, ठीक है। मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है, इसका मतलब मार्केट किसी भी टाइम बाय में जा सकता है। यही तो केस हुआ, बताए हाँ या ना? मार्केट किसी भी टाइम बाय में जा सकता है, और अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट को क्लाउड के ऊपर प्लस इस 200 के ऊपर निकलना ही होगा, तभी मार्केट बाय में है। इसके नीचे मैं बाय नहीं लूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट नीचे बाय क्यों नहीं है, कोई बताए? यहां पर बाय क्यों नहीं ले सकते? क्या रीजन है कि यहाँ बाय नहीं ले सकते? यस, ये अभी सेलिंग में ही बैठा है कि नहीं, बताओ। सर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मिनिमम क्लाउड के ऊपर तो आना चाहिए ना सर, तभी तो बाय की सोचेंगे। ऊपर 200 के ऊपर आपका बाय बनेगा, और उसमें भी कन्वर्जन बेस भी ऊपर चली जाएगी, तब बाय बनेगा। तो अभी मार्केट में बाय नहीं है। अभी मैं उम्मीद करता हूं ये मार्केट वापस नीचे ही आएगा, ठीक है। या तो अगर मार्केट को जाना है बाय में तो जगह कौन सी है, कोई बताइए? कन्वर्जन के ऊपर अगर जाना ही है तो, ठीक है। तो कहां पर बाय है? अगर मैं देखूंगा तो ये यहाँ पर 15 मिनट में बेस लाइन के ऊपर बाय आएगी, अगर आनी ही है तो। अदरवाइज ये मार्केट यहीं कहीं से वापस गिरेगा। और अगर सेलिंग होनी है तो क्या मार्केट को कन्वर्जन बेस के नीचे आना होगा, तभी सेल होगी। तब तक हम सेल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आराम से बैठते हैं, ठीक है, आराम से बैठते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। मार्केट को अपना एक डिसीजन ले लेने दो। मार्केट चाहे बाय में जाना चाहे, चाहे सेल में जाना चाहे, एक डिसीजन लेने दो। क्या मार्केट ने 1 मिनट में भी बाय दिखा दिया यहाँ नीचे? कोई बताए प्लीज। नहीं है ना? क्या क्रॉसओवर हो चुका? नहीं है। और हमें तो कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर चाहिए 200 के, वो तो आई नहीं है बिल्कुल भी अभी। तो अभी मैं बाय का नहीं सोचूंगा एकदम से मार्केट में। और सेलिंग भी नहीं है, ऐसा नहीं है सेलिंग है, सेलिंग भी नहीं है। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट की सिचुएशन क्लियर हो जाने दो 5-10 मिनट में। जैसे ही मार्केट की सिचुएशन क्लियर होती है तब आप अपनी बाय या सेल जो भी पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो, राइट है। वेट कर रहे हैं अभी, अब चलने दीजिए ऊपर। अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो आपका मार्केट इससे ऊपर जाता है तो आपकी बाय है, या क्लाउड से ऊपर आपकी बाय हो जाएगी, तब आप बाय में रह सकते हो। अभी थोड़ा रुकना ज्यादा सही है आपका। देखो यहाँ पर 5 मिनट में जाके देखो, क्या 5 मिनट में बाय बन गई? 5 मिनट की बाय कब बनती है? यस, कोई बताए? क्रॉसओवर के ऊपर, कम से कम क्लाउड के ऊपर, क्रॉसओवर के ऊपर कहाँ होनी चाहिए? क्या ये मार्केट कम से कम 5 मिनट में अपने इसके ऊपर होना चाहिए, 200 के होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, राइट है। वापस आइए। यहां पर 1 मिनट में क्या कर रहा है मार्केट? हमारा रूल क्या था? यस, बाय का रूल क्या था? कम से कम 200 के ऊपर। इसीलिए हमने बोला हम बाय के मूड में नहीं है, ठीक है। अब ये 5 मिनट में देखो मार्केट क्या करेगा। मार्केट फिर देखो चीका उस्पेन कितना दूर है? चीका उस्पेन पास में है, दूर है? कोई बताए जल्दी से। चीका उस्पेन पास में है, दूर में है? बहुत दूर है, राइट है। अभी क्या हो सकता है? अभी क्या हो सकता है? और नीचे आएगा, और नीचे आ सकता है, फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो अभी वेट करते हैं, लेकिन अभी आया नहीं है।
यहां पर क्या रिएक्शन होगा और राइट में क्या रिएक्शन होगा, कोई बताए प्लीज। यहाँ लेफ्ट में क्या रिएक्शन और राइट में क्या रिएक्शन। लेफ्ट में क्या कन्वर्जन के नीचे आना चाहिए मार्केट को, यस आना चाहिए, तभी तो सेलिंग होगी अगर हम सेलिंग माने तो। और अगर बाय होना है तो बाय मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे 200 के ऊपर, और यहां पर भी मार्केट 200 के ऊपर, तो मार्केट अपना शूट ले लेगा, आराम से बाय में जा सकता है। लेकिन आपका 5 मिनट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और 1 मिनट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, दोनों रिवर्स जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कोई बताए। 5 मिनट आपको बोल रहा है कि भाई मैं बाय का ट्राई कर रहा हूं लेकिन दिख नहीं रहा है बाय, क्या बोलते हैं, दिख रहा है, चीका उस बोल रही है कि बाय में जाओ, नो नहीं बोल रही है। और 1 मिनट क्या बोल रहा है, मैं तो बाय में जाना चाहता हूं सीधा, ये तो क्रॉसओवर भी देखो कर गया, ये तो बाय की तैयारी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप 5 मिनट से 10 मिनट सिस्टम को छोड़ दो, आराम से चलने दो, मार्केट को अपने आप चलना है, मार्केट अपने आप अगर जाना है मार्केट को बाय में, आपको 1-2 मिनट 3 मिनट बाद यहां मिलेगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट बाद यहां मिलेगा और उसके बाद अपनी बाय पकड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर मैं पिवोट की बात करता हूं तो क्या मार्केट पिवोट के ऊपर होना चाहिए, कोई बताए। आज का सीपीआर आपका ये बैठा हुआ है, मार्केट का बाय कहां है, इसके ऊपर। अब देखते हैं उसके ऊपर जाता है मार्केट या नहीं जाता। यहां से देखो चल रहा है मार्केट आराम से, अगर उसके ऊपर निकल जाएगा, देखो ये ओपन है, ये ओपन है, मार्केट ओपन के ऊपर आएगा तब भी अपनी कोई बाय पकड़ता है बोलते हैं, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर रिवर्स में जाना है तो इसको यहीं से जाना होगा, बाद में इसके पास चांस नहीं होगा रिवर्स में जाने का। अगर इसे जाना है रिवर्स में तो यही पॉइंट है जहां से जा सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम एक पॉइंट ओपन और एक पॉइंट हाई, बस ये 2 जगह है मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट यहां से रिवर्स कर पाएगा, बस या तो ओपन से और या हाई से, 2 ही जगह रिवर्सल की जगह है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। नहीं तो मार्केट ऊपर चला गया तो फिर सपोर्ट पकड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा है बहुत बार। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम 1 मिनट पे चलते हैं। 1 मिनट आपको क्या बोल रहा है, 1 मिनट क्या सेलिंग पे आ गया अभी, कोई बताए क्या 1 मिनट सेलिंग पे है, नो। जरा 15 मिनट पे चलो, 15 मिनट क्या कर रहा है, 15 मिनट क्या बाय में आ गया, यस और नो, जल्दी से देख के बताएं, क्या 15 मिनट बाय में है या कन्वर्जन बेस से दूर ट्रेड कर रहा है, दूर है अभी, तो दूर ट्रेड कर रहा है, दूर ट्रेड कर रहा है अभी मार्केट में बाय ऐसा दिख तो नहीं रही है। इसलिए मैंने बोला मार्केट में हमेशा ना थोड़ा सा टाइम दो मार्केट को, जिससे मार्केट आपको सही सिचुएशन बता सके। 1 मिनट में क्या होना चाहिए सेलिंग के लिए, कोई बताए। 1 मिनट में क्या होना चाहिए, मार्केट को कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाना चाहिए, हाँ या नो, आना चाहिए कन्वर्जन बेस के नीचे, जो कि अभी मार्केट नहीं आया। देखो आने देते हैं। 15 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट को देखो और यहां पर देखो 1 मिनट को। हमने बोला था 1 मिनट जब तक आपका उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं लेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी मार्केट गया नहीं है कहीं पर भी, अभी रुका पड़ा है मार्केट, ठीक है। 15 मिनट क्या बोल रहा है आपको, सेलिंग या बाय, यस 15 मिनट क्या बोल रहा है, सेलिंग बाय, सेलिंग इंडिसीजन है। मार्केट को क्लाउड के बाहर निकलना चाहिए क्या 15 मिनट में, यस सर, यस। कन्वर्जन लाइन बेस लाइन भी दूर बैठी है सर प्राइस से, जरा चेक करो अब क्या बोल रहा है 15 मिनट। 15 मिनट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है सर, सेल बना रहा है सर, सेल बना रहा है, राइट है। लेकिन कन्वर्जन लाइन बेस लाइन तो दूर बैठी है ना सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मार्केट क्या करेगा, नीचे आके रुक जाएगा, क्लाउड के बाहर आके रुक जाएगा मार्केट, ठीक है। और कन्वर्जन लाइन को बाहर आने देगा, ये तो कर सकता है कि नहीं, कोई बताए क्या ये कर सकता है मार्केट, बिल्कुल कर सकता है ना, देखें हो गया। ऐसी जगह पर ट्रेड करना बड़ा अच्छा होता है। ऐसी जगह पर देखो आप क्या कर रहे हो, मैं भी क्या करता हूं, देखो मैं आपके सामने मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे ट्रेड ले लेता हूं। देखो बड़े ट्रेड के साथ में काम नहीं करते, आप छोटे छोटे ट्रेड लो, आपका एक अमाउंट बनता जाता है यहां पर या नहीं, सामने ही है, ठीक है।
अब जब मार्केट आपका लेवल पर आ जाए तब आप अपना, ये देखो अब मार्केट यहाँ पर आएगा, मार्केट कहां तक आएगा, मार्केट कम से कम यहां तक आना है, ठीक है, 850 के आसपास तक, तो आप वो वाला पुट आराम से बाय कर पाओगे, यस और नो। तो आप कैसे भी करके अपना वर्क कर सकते हो, मर्जी आप कैसे काम करते हो, छोटे छोटे वर्क करना चाहते हो छोटे छोटे वर्क करो, आप बोलते नहीं मैं तो बड़े बड़े लेवल पे जाऊंगा। बड़े लेवल पे जाने में इश्यू क्या होता है, जब आप बोलते नहीं मैं तो टारगेट पे काम करूंगा, यही मेरा टारगेट है। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सपोज, और आप बोलते नहीं मेरे को तो टारगेट ही चाहिए, तो कम से कम 10 में से 1 या 2 बार टारगेट अचीव होगा, और बाकी टाइम पर आपका प्रॉफिट वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो इसलिए कोशिश करो कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट अभी शुरू करो, जब आपको लगे कि अब प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तब आप थोड़ा सा बड़ा मूव करो, राइट है। सर क्या बड़े मार्केट चला गया? बड़े टारगेट के लिए बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल पे ही काम करना चाहिए सर, छोटे टाइम फ्रेम में तो नॉइज बहुत ज्यादा होती है। देखो बड़े टाइम फ्रेम, बड़े प्रॉफिट के लिए एक बात समझो, बड़े प्रॉफिट के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम तो चाहिए, लेकिन बिगर प्रॉफिट के लिए आपको खास बात ये समझनी पड़ेगी कि जब आपको प्रॉफिट ज्यादा करना है और लंबा मूव लेना है तो आपको पैसा अमाउंट ज्यादा होना चाहिए आपके पास या नहीं, जहां डर ना लगे। मेरे बात ध्यान से समझना, आपका दिक्कत क्या होगी, अगर आप बोलते हो मेरे पास तो पड़े हैं 20,000 रुपए और आप ऑप्शन ले लेते हो 10,000 रुपए का और 5,000 रुपए का आपका लॉस चल रहा है, क्या हाल होगी आपकी बताएं कोई? 20,000 रुपए पड़े हैं, 10,000 का ऑप्शन खरीद चुके, ठीक है, 5,000 का नुकसान चल रहा है, क्या हालत होगी बताएं? क्या आप इसे ऐसे बोलोगे नहीं मैं तो टारगेट पे निकलूंगा? बताओ, सोच भी सकते हो? नहीं ना, नहीं सोच सकते। अगर आपका ये नुकसान से 200 रुपए भी प्रॉफिट में आएगा आप अपने ट्रेड को काटोगे, आप ये नहीं सोचोगे मेरा टारगेट क्या है। तो मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर आपके साथ ये है, अगर आपके पास पैसा थोड़ा कम है तो आप बड़े ट्रेड मत उठाओ, छोटे छोटे ट्रेड लो, छोटे छोटे ट्रेड, और अपने अमाउंट को बढ़ाओ। जिस दिन ये 1 लाख हो जाए अब आप बिल्कुल जा सकते हो, थोड़ा सा बड़े अमाउंट के लिए काम कर सकते हो, बड़े टारगेट के लिए काम कर सकते हो। जहां आपका यही 5 लाख हो गए तो अच्छे बड़े टारगेट के लिए काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। तो पैसा आपके लिए बहुत जरूरी पड़ेगा इस केस में, तो आपका आंसर वहां छिपा हुआ है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, हम यहाँ पर छोटे छोटे, मैं भी तो आपके सामने छोटे छोटे ट्रेड कर रहा हूँ, ये देखो आपके सामने ही चल रहा है और सारे छोटे छोटे ट्रेड चल रहे हैं, मैं कोई बड़े तो नहीं कर रहा हूँ। मेरा अमाउंट ऐसे ही करते करते ये कब 5,000 हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। एक छोटे छोटे ट्रेड करते जाओ, यही आपका 1-2 ट्रेड और लिए 2,500-3,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही ट्रेड से 5,000 निकालने हैं, आप 2-3 ट्रेड से भी 5,000 निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पर बाय कब है जरा देखते हैं। एक घंटे में जो बाय मिल रही है मेरे को इसके ऊपर है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर आपकी बाय है और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने बोला मार्केट को थोड़ी देर चलने दो, आपको तब पता लगेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। भी बाय भी नहीं सेल भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अभी हम डीसीएन पे बैठे हैं कि नहीं कोई बताए, या नहीं सेलिंग में बैठे हैं बाय में, कोई बताए? कहीं पर भी नहीं है, अभी कोई जगह नहीं है। और मार्केट की पोजीशन आने दो, जब मार्केट की पोजीशन आएगी तब आप अपना वर्क करना। अभी देखिए अभी तो ना बाय है, ये भी कोई बाय नहीं है। आप सोच रहे होंगे एनवे ब्रेक हो रही है तो बाय होगा, नो, आपकी बाय 200 के ऊपर ही होगी और पिवोट के ऊपर ही होगी। इसका चाहे तो इसका भी पिवोट लगा लो, ठीक है, जैसे मर्जी काम कर लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये पिवोट है और पिवोट कब आपको बाय बोल रहा है, इसके ऊपर, कम से कम इसके ऊपर। तो यहां तक तो आपकी बाय आनी ही है। अभी देखो पिवोट पर मार्केट ट्राई कर रहा है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तब कोई सोचेगा बाय की। लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या मार्केट को ग्रीन आना चाहिए बताए? अच्छा क्या ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं लेफ्ट साइड? यस सर, ओपन के ऊपर आएगी तभी तो बाय बनेगी सर। तभी होगा, तभी बाय बनेगी। इसका मतलब इसकी कंडीशन ये है कि मार्केट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और राइट की कंडीशन क्या है, ये बाय में आना चाहिए। ये तो केस है, हाँ या ना, ठीक है।
ये आपका केस है जिसके साथ आप अपना वर्क करोगे। अभी देखो मार्केट चल रहा है, उसके ऊपर गया नहीं है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो अपनी बाय बनाएगा, अभी कोई बाय नहीं है, ना लेफ्ट साइड में बाय ना राइट साइड में बाय। तो ऐसे टाइम पर जबरदस्ती ट्रेड ले लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप काम करते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आराम से ले लें, लेकिन अगर नए हैं तो ट्रेड बदले, तब आपको दिक्कत हो सकती है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, अब अपने पिवोट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिवोट और क्लाउड सामने चल रहा है, मार्केट क्या करने वाला है देखो आपके सामने है। मार्केट को बस पकड़ना होता है, मार्केट को सही जगह पर पकड़ गए, आपका मार्केट आपको पैसा दे देगा, मना नहीं करेगा। अब पिवोट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट सपोज पिवोट के ऊपर रुकता है और 200 के ऊपर जाता है और लेफ्ट साइड में भी कैंडल ग्रीन हो जाती है तो क्या होगा, कोई बताए? चलो एक कंडीशन समझते हैं, अगर कंडीशन आई तो उस कंडीशन को समझते हैं। आपकी कैंडल ग्रीन हुई ये वाली, और ये कैंडल ग्रीन होने के बाद इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर चली गई, नंबर 1 इस साइड में। राइट साइड में आते हैं, मार्केट यहां से क्लाउड से बाहर निकला और 200 के ऊपर चला गया, तो दोनों कंडीशन क्या मैच हो जाएंगी मेरी बाय के लिए? यस, दोनों कंडीशन मैच हो जाती है बाय के लिए, तब आप आराम से अपना बाय की तरफ चल पाओगे। मतलब मार्केट भी इसके ऊपर आ गया और आपके 1 मिनट भी इसके ऊपर आ गया तो आपका बाय आराम से निकल जाएगी। अभी नहीं है, अभी कोई बाय नहीं है, अभी तो चुपचाप बैठे रहो आराम से और देखो मार्केट क्या करता है। क्लाउड का बाय 1 मिनट का क्या इशू है इसमें भी कोई बताए? क्लाउड के बाय में क्या इशू है इस समय? क्या कन्वर्जन लाइन का कोई इशू है, बेस लाइन का कोई इशू है? सर वो तो कोई नीचे बताए? बैठी है बेस लाइन, तो सर कन्वर्जन लाइन को कम क्लाउड और बेस लाइन को क्लाउड के बाहर आना पड़ेगा, स्टीकू स्पैन को भी अभी प्राइस के ऊपर जाना पड़ेगा। क्या भी बाय है? नो सर, अभी तो कहीं से बाय नहीं है। कोई बाय नहीं है, बाय नहीं है, ऐसे में क्या 1 सेल आवर कर दे? का फ्यूचर क्लाउड लेकिन सर सेल के लिए भी बिल्कुल मना कर रहा है। 1 आवर का फ्यूचर क्लाउड जो बिल्कुल है वो नहीं, बिल्कुल। अभी तो बड़े टाइम फ्रेम में तो सेल मना कर रहे हैं ना, हम वैसे भी बड़े टाइम फ्रेम में तो मना कर रहे हैं, सेल है ही नहीं। बड़े टाइम फ्रेम में तो बाई है ना मार्केट के पास में। मार्केट नीचे आया भी 1 घंटे में तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इस सपोर्ट पे अभी बैठा है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा तो मार्केट का एक सपोर्ट ये और एक सपोर्ट ये, 3 सपोर्ट बैठे हैं मार्केट के पास में, तो सेल होने का तो रीजन नहीं है। हाँ शॉर्ट टर्म में सेल हो सकती है, छोटे टाइम फ्रेम में सेल आ सकती है, वो हम पहले भी बोल रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में अभी भी क्या मार्केट पिवोट के ऊपर बैठा है, सपोर्ट पर है? अभी तो मार्केट सपोर्ट पर बैठा है, तो अभी हम एकदम से सेलिंग के मूड में भी नहीं है। ठीक है, सेलिंग का तो वैसे भी नहीं है, सेलिंग छोटी मोटी करते हैं आप, सेलिंग तो वैसे भी नहीं है। लेकिन क्या बाय है, क्वेश्चन ही है। बाय भी नहीं है, कोई बाय भी क्वेश्चन मार्क पे। तो अभी मैं इस समय रुका हूं यहाँ पर। पहले बायर कौन से थे, जरा इनको ऐसे समझते हैं। पहले मेरे 1 मिनट में बायर कौन से थे, ये वाले, राइट? क्या ये खत्म हो गए? नो, ठीक है, नहीं हुए बायर। अब ये दूसरे नए बायर हैं, नए बायर, क्या ये खत्म हो गए? ये भी नहीं हुए अभी, राइट? तो क्या मैं सेलिंग पे चले जाऊं? फिर से क्वेश्चन, नहीं सेलिंग पे तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे बायर खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो जब बायर खत्म होंगे तब हम जाएंगे सेलिंग पे, तब तक हम सेलिंग पे नहीं है, राइट? वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, वेट एंड वॉच। अगर मार्केट ज्यादा स्ट्राइक करेगा और इसे ब्रेक कर गया तो फिर इसके ऊपर आपकी बाय शुरू हो जाएगी, तब हम बाय साइड में जाएंगे, लेकिन तब तक कैंडल ग्रीन हो जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कैंडल ग्रीन का पॉइंट जो है इसको भी मार्क करके आप रख सकते हो कि ओपन का पॉइंट कहां पर है। अगर मार्केट पिवोट के ऊपर जाके बैठेगा, अपना कोई सपोर्ट बनाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। आपके सामने ही चल रहा है मार्केट, देखते हैं जैसे भी मार्केट करेगा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक है, पिवोट के ऊपर निकलेगा तो चूंकि मार्केट अपना रेजिस्टेंस बना रहा है, कोई हो सकता है बड़ा मूव लेने की तैयारी में हो मार्केट। देखो मार्केट मल्टीपल रेजिस्टेंस बना रहा है, मार्केट मल्टीपल रेजिस्टेंस तब बनाता है जब मार्केट इसके ऊपर कोई बड़ा मूव लेना होता है। देखते हैं अभी क्या होगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो वेट ही कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। मार्केट ग्रीन होना, लेफ्ट साइड में ग्रीन होनी चाहिए कैंडल। ठीक है, सर 1 मिनट जब में, तक ये, सर 1 मिनट में मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है ना सर, 1 मिनट हाँ में? बिल्कुल
बिल्कुल। अब इसको जरा पकड़ना है, इसको ना अपने पॉइंट पे आने दो। अगर ये अपने पॉइंट पे आया तो आपको अच्छा मूव दे जाएगा। अभी देखो क्या कन्वर्जन लाइन बाहर निकल गई? नहीं, मार्केट कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है और मार्केट में कन्वर्जन लाइन अभी बाहर नहीं निकली है। तो मैं वेट करूंगा मार्केट की कन्वर्जन लाइन के बाहर आने का। हो सकता है मार्केट में कन्वर्जन लाइन बाहर आए तो मार्केट मूव ले ले बाहर की तरफ। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर तो आपको वेट करना होता है। 10:15 बजे तक की कैंडल कहां बनती है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए अब कन्वर्जन लाइन बाहर आई। अब क्या होने वाला है? यस, कन्वर्जन लाइन बाहर आके क्या होने वाला है? कोई मूव आ सकता है? अभी आया नहीं है, अभी भी कोई मूव नहीं है। हम नहीं बोलेंगे बड़ा मूव है कोई। मार्केट अपने पिवोट के ऊपर नहीं जा रहा है। पिवोट के ऊपर, मार्केट को पिवोट के ऊपर जाके बैठना बहुत जरूरी है, तब तक मार्केट सही मूव नहीं करेगा। और लेफ्ट साइड में कैंडल को ग्रीन होना बहुत जरूरी है। दोनों ही नहीं हुए अभी। वेट करते हैं। और जो बेस लाइन है वो ऊपर आनी चाहिए। बेस लाइन भी अभी ऊपर नहीं आई, तो अब देखते हैं किस स्पीड से मार्केट चलता है। हो सकता है लाइन और बेस लाइन को क्रॉस करके बैठी है सर चीकू स्पैन, तो बाय हाँ, की कोशिश तो कर रही है सर। कर रही है, लेकिन अभी मार्केट में क्लियर नहीं है ना पोजीशन, राइट। और जब तक मार्केट में पोजीशन क्लियर ना हो तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए ना मार्केट में, कोई बताए? तब तक जबरदस्ती नहीं, मार्केट को अभी चलने दो। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। अगर इसके ऊपर जाके बैठेगा अपनी कोई बाय बनाने की कोशिश करेगा। कुछ भी नहीं है अभी। आप कोई बाय सेल की जबरदस्ती आप बोलोगे सर आने तो वाला ही है तो क्यों कर लो बाय। ये आने वाला में बड़ी गड़बड़ है, नहीं करना ना हमें ऐसे काम। उससे अच्छा 5 मिनट और वेट करो और आ जाने दो। वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं, बताओ? 5 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करो। जब आपका मार्केट उसके ऊपर आ जाए आपकी बाय बनेगी, तब आप बाय लो। और सबसे अच्छी बाय मैं कब बोल रहा हूं, जब आपका 200 के ऊपर जाएगा। तो मार्केट हो सकता है अगर इसके ऊपर जाके बैठेगा सिंगल कैंडल में इसके ऊपर आ जाए, पॉसिबल हो सकता है। तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, मार्केट को चलने देंगे। राइट है, वेट करते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट क्या करता है। ये पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे। ये पॉइंट कब आपकी एंट्री बनती है। अभी आपकी एंट्री बन गई, आप लोग ही बताओ। यस, अब देखो मार्केट दोबारा से कन्वर्जन के ऊपर आया, दोबारा से कन्वर्जन के ऊपर आया मार्केट। क्या होना चाहिए? ट्राई कर रहे हैं, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है अपने के पास पे, टाइम स्पेंड कर रहा है। अब बेस लाइन भी बाहर आ रही है। क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से कोई अपना ऊपर की तरफ रिवर्सल ले ले। देखते हैं, वेट एंड वॉच। ठीक है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है मार्केट के साथ में, वेट करना है। ये उद्यमाच्या साथ चालेल ना? हाँ? सजल जी का अभी देखो मार्केट बाय में नहीं गया, देख रहे हो? ये मार्केट रेजिस्टेंस जरूर बना रहा है मगर अभी बाय में गया नहीं है मार्केट। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट बाय में चला जाए। अभी गया नहीं है, देखो अभी वही बैठा है मार्केट। मार्केट ने अपने बायर भी खत्म नहीं किए, ये बायर हैं करंट बायर, और ये भी खत्म नहीं हुए। मार्केट को वापस ऊपर जाना चाहिए और इसके ऊपर पिवट के ऊपर और मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना चाहिए, जो कि मार्केट अभी नहीं निकला। और हम यहां पर वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। तो मार्केट में जब मार्केट बाय में जाता है तो आपको सारी कंडीशन पूरी होनी बहुत जरूरी है। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक आप बाय नहीं उठा पाओगे। ये देखो मार्केट कोई भी बाय में गया नहीं, अब बैठा है मार्केट। अभी हम बोल रहे हैं पिवोट के ऊपर जाना चाहिए तब मार्केट की कोई बाय बनेगी। मार्केट अभी पिवोट के ऊपर गया नहीं है, हो सकता है अभी फिर ट्राई करे, फिर ट्राई करे। ये मार्केट अगर इसके नीचे चलना शुरू होगा तो मार्केट अपने बायर खत्म करेगा और तब मार्केट नीचे की तरफ चल पाएगा। लेकिन अगर बायर खत्म नहीं हो रहे तो मैं वेट करूंगा मार्केट पिवोट के ऊपर दोबारा ट्राई कर ले। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है। तो अभी देखेंगे मार्केट यहां पर इस जगह पर रिएक्शन क्या करता है, क्या रिएक्शन मार्केट का होता है। यहां पर ना बाय में ना सेल में मार्केट। ये निफ्टी को जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपके स्टॉक का एनालिसिस नहीं आएगा। निफ्टी को तो आप डेली कम से कम आधा 1 घंटा एनालिसिस करना ही चाहिए,
अगर निफ्टी का एनालिसिस आपको आ गया, आपको अपने स्टॉक का एनालिसिस बड़े आराम से आ जाएगा, बहुत आराम से एनालिसिस कर पाओगे अगर आप निफ्टी का एनालिसिस कर पाए तो। ये देखिए, और निफ्टी को कहां आना चाहिए? वापस कन्वर्जन बेस के ऊपर, अभी कम से कम यहां वापस आना चाहिए, जो कि मार्केट नहीं आया। तो वेट करेंगे मार्केट यहां पर क्या करेगा। 1 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम है नहीं, तो हमें यहां पर इसी टाइम फ्रेम के अंदर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है, ना तो बाय में ना मार्केट सेल में। कन्वर्जन लाइन पे फिर से बैठा है मार्केट, देखो कन्वर्जन लाइन पे फिर से बैठा है मार्केट, यहीं पर ही बेस लाइन पे, सॉरी। क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, कोई बताए? यस, क्या कर रहा है? आ गया क्या बाय में जल्दी से? क्या अभी तो मार्केट बाय सेल में सेल की आएगा? तरफ जा रहा है सर, 1 मिनट में तो सेल की तरफ जा रहा है। अभी गया क्या? फिर से क्वेश्चन, क्या गया? नहीं सर, अभी चीकू स्पैन अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर है सर। ऊपर ही है, तो अभी हम तो कुछ नहीं बोल सकते ना, अभी तो आराम से बैठे हैं कि नहीं, जल्दी बताए। ठीक है, अभी तो हम आराम से बैठे। जब मार्केट अपनी पूरी बाय बनाएगा तब आपका कोई बाय होगा, उससे पहले आपका कोई बाय नहीं है। वेट एंड वॉच। जब तक आपका मार्केट आपको सही तरीके से, अभी देखो मार्केट रुका हुआ है, ये मेरे बायर खत्म नहीं हुए, ये मेरे बायर हैं जो कि अभी खत्म नहीं हुए। मार्केट में यहां से बाय, यहां से बाय, ये वाली जो अब की बार बाय होगी ये खत्म होनी जरूरी है सेलिंग के लिए। अब की बार जो आई है, ये भी है कि मार्केट ऊपर निकलेगा तो बाय बनाएगा, लेकिन ये वाले बायर जो अब की बार दोबारा बने हैं ये खत्म होने जरूरी है सेलिंग में आना है तो। ठीक है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। वेट एंड वॉच। सारी कंडीशंस पूरी होंगी तब आप मार्केट के साथ में बड़े आराम से बाय में जा सकते हो। देखो क्या कर रहा है मार्केट, यस, इसके ऊपर अभी गया नहीं है, ऊपर गया नहीं है, और मार्केट में ये जो करंट बायर बन रहे हैं, ये करंट बायर ये खत्म होने जरूरी है। पिछली बार देखो अच्छे खासे बायर बनाए, इस बार अगर बायर कम हो जाएंगे तो आप सही से चल पाओगे। वेट एंड वॉच। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वेट करते हैं। देखो ये पॉइंट बस समझने होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, पकड़ लेंगे तो आपका मार्केट आपको मूव दे देगा। क्या होने वाला है यहाँ पर? यस, क्या करने की तैयारी में मार्केट? सेलिंग, बाइंग? बाय में भी नहीं सेलिंग आया ज्यादा लग मार्केट, रहा अभी सेलिंग में भी नहीं है ना, मार्केट बाय में ना सेलिंग में, अभी कहीं नहीं है ना, बताओ, या कहीं है? कहीं पर भी नहीं है। अब कहीं कोशिश करेगा ये, इसको एक जगह तो जाना ही है 10:15 बजे तक, एक जगह तो जाएगा ही, जहां पर भी जाएगा एक जगह तो इसकी मजबूरी है जाना। ठीक है, और ये गया नहीं है अभी। वेट करते हैं, देखो क्या करता है मार्केट, आपके सामने ही है। और ये पिवोट है, पिवोट के ऊपर जाएगा, सपोर्ट बनाएगा अपना, बहुत अच्छा सपोर्ट है। सर अगर बैंक निफ्टी को वॉच करते हैं तो लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है सर। बिल्कुल वेट करते हैं, देखो वेट का, इसे भी तो कुछ करना होगा कि नहीं, कोई बताए? इसे कुछ तो करना होगा ना बाय या सेल में जाने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट करो कहां जाना चाहता है। अगर ये सेलिंग जाएगा, देखो मैं तो बैंक निफ्टी देख भी नहीं रहा हूं, ठीक है, इस समय मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा या नहीं, कोई बताए? वेट और वॉच, मार्केट क्या करता है। मार्केट ट्राई कर रहा है, एक अच्छा बाय ले सकता है मार्केट, अगर बाय लेना चाहेगा तो। वेट करते हैं, देखो ये निफ्टी बैंक निफ्टी को आपको वेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर सही तरीके से वेट करेंगे, मार्केट को बड़ा मूव लेना है तो मार्केट ले लेगा। देखिए क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, आप ही लोग चेक करके बता दें क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बाय या सेल? सामने है आपके, यस, पिवोट के ऊपर दोबारा से ट्राई, एक बार और ट्राई करने आया मार्केट, अभी करा नहीं है मार्केट ने, अभी ट्राई करा नहीं है, एक बार और ट्राई कर रहा है मार्केट। क्या कर रहा है मार्केट, बताए? देखिए सामने ही है आपकी,
सर बाय बनाने की कोशिश तो कर रहा है सर। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में सर लेफ्ट साइड Yes, में भी left सर side अगर में। ओपन के ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सर। बिल्कुल। अभी गया क्या ओपन के ऊपर? नहीं सर, कोशिश कर रहा है सर। अभी तो कोशिश कर रहा है ना, बताएं। वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। ठीक है, अभी अगर 200 के ऊपर चला तो मार्केट अपनी बाय का ट्राई करेगा। मार्केट ने क्या लेफ्ट साइड में ग्रीन की कोशिश कर ली है? यस, करी ग्रीन की कोशिश। अभी मार्केट आ गया पिवोट के ऊपर। मार्केट ने पहला अपना सपोर्ट लिया है, और मैंने आपको पहले भी ये बोला, मार्केट अपना एक मूव लेने की कोशिश करेगा। कौन सा मूव लेने की कोशिश करेगा? क्योंकि मार्केट ने ये अपना रेजिस्टेंस बनाया था, जो कि अब अपना सपोर्ट में काउंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को समझ पाए तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहां पर जरा चेक करो मार्केट ने क्या किया हुआ है। जब मार्केट गया तो मार्केट ने अपना यहां पर रेजिस्टेंस बनाया था। ये रेजिस्टेंस मार्केट किस लिए बनाता है? कि कल को अगर इसके ऊपर आए तो बड़ा सपोर्ट हो, मैं गिरूं नहीं। यही होता है। केवल ये रीजन से मार्केट अपने आप को यहां पर रेजिस्टेंस बनाता हुआ चला, क्योंकि मार्केट को कोई बड़ा मूव करना पड़ सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट को इसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। आपके सामने ही है। अभी मार्केट में लेफ्ट साइड में देखो, एन वेव तो बहुत सारी पहले भी बनी है, पहले भी बनी है, लेकिन पहले वाली एन वेव में मार्केट ग्रीन में नहीं आया था, लेकिन अब क्या ग्रीन में है? अब इसका बाय कहां पर है लेफ्ट साइड में? यस, जल्दी से बताएं, लेफ्ट साइड में बाय कहां पर है? कन्वर्जन लाइन के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर। यस सर। राइट है। और राइट साइड में बाय कहां पर है? 200 के ऊपर। वेट करें बाय का। यस सर। मैंने बोला जब तक प्रॉपर बाय ना आ जाए, जब तक प्रॉपर सेल ना आ जाए, तब तक एंट्री नहीं करनी। एक बार बाय आ गई, सेल आ गई, हमारे पोजीशन पे आ गया, तब मार्केट को पकड़ना ज्यादा अच्छा है। तब आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर पाओगे। तो अभी मार्केट हमारी पूरी पोजीशन पे नहीं आया, तो रहा है पर पूरी पोजीशन पे नहीं आया। लेफ्ट साइड में कैंडल ग्रीन हो गई है। राइट साइड में क्या हुआ? यस, राइट साइड में क्या हुआ? क्या हमारा पूरा बाय आ गया? राइट साइड में नहीं आया अभी। पूरा बाय तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज होगी तब आएगा सर। अभी आने दिए 200 के ऊपर क्लोज। हाँ, लेफ्ट साइड में कन्वर्जन के ऊपर और राइट साइड में 200 के ऊपर। तो अब मार्केट को 200 के ऊपर जाना जरूरी है, जो कि अभी मार्केट नहीं गया है। वेट करते हैं, अभी भी कोई ऐसी बाय नहीं है। जैसे ही आपका 200 के ऊपर चलेगा मार्केट, तब अपना बाय लेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने पिवोट का सपोर्ट ले रखा है, ये अच्छी बात है, और मल्टीपल सपोर्ट ले रखा है, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं मार्केट में इस समय बाय की उम्मीद करूंगा। ठीक है, कि मार्केट अपना बाय पकड़ ले। राइट, पॉइंट समझ गए आप लोग? ये केस है सारे जो देखने पड़ते हैं। यहां से फिर आप अपना बाय आराम से ले पाओगे। देखो मार्केट को चलना है, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, वो पिवोट का भी पार्ट है। पिवोट के लोअर पार्ट का सपोर्ट मार्केट ने ले रखा है, ये मिडिल पार्ट है। तो अगर मिडिल पार्ट जो सेंटर पिवोट है इसके भी ऊपर निकल जाएगा, 200 के भी ऊपर, तो अपना बाय सस्टेन करेगा मार्केट। यहां पर वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। मार्केट बड़ी चीज है, हम नहीं है। मार्केट बड़ी चीज है, मार्केट अपने आप को खुद सस्टेन कराएगा। ये कौन सी कैंडल है अगर बनेगी तो? ये वाली लेफ्ट वाली कौन सी कैंडल है? ये बनेगी तो पैटर्न क्या है? काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार, काइंड ऑफ, राइट। पूरा नहीं है, डिस्टॉर्टेड है, लेकिन काइंड ऑफ। ठीक है, अभी मार्केट यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए कहीं पर, सपोर्ट लेके, और ये चूंकि कन्वर्जन बेस लाइन अभी नीचे ही है, तो कन्वर्जन बेस लाइन का सपोर्ट लेके तब मार्केट ऊपर चलेगा। तो मतलब कन्वर्जन बेस को भी ऊपर लाना चाहिए। कन्वर्जन लाइन कब ऊपर आएगी कोई भी बता दे, सबको पता है। कन्वर्जन लाइन कब ऊपर आएगी? जल्दी से, क्या अगली? ये तो आई गई। यस, अभी क्या और ऊपर चलेगी कन्वर्जन लाइन? जल्दी से कौन बताएगा? और ऊपर चलनी है या नीचे आएगी कन्वर्जन लाइन, या रुकी रहनी है, क्या होगा?
सपोर्ट तो मार्केट ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में, और अगर ये सपोर्ट मार्केट नहीं तोड़ेगा तो मार्केट आराम से ऊपर निकल जाएगा। अब केवल एक केस बचा हुआ है कि मार्केट इसके ऊपर आ जाए। अब कितनी कैंडल में आता है, 1 या 2 कैंडल या 4 कैंडल लेता है, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मार्केट वहां से आराम से मूव कर सकता है, आराम से। देखें क्या कर रहे हैं मार्केट, वेट एंड वॉच। अपना सपोर्ट मार्केट ये बना के गया है पहले, तो मार्केट इस सपोर्ट से वापस जाना चाहिए। वेट एंड, ये आपको ये हमेशा वेट करने पड़ेंगे मार्केट में, क्योंकि ये जरूरी पार्ट है। ठीक है, हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मार्केट आया है, हालांकि अपने सपोर्ट पर ही है, मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए। ठीक है, तो सीपीआर भी अलग अलग दिखा था क्या, ब्रोकर वाइज? ब्रोकर वाइज सीपीआर अलग अलग रहते हैं क्या? आपके वहां पे जो सीपीआर दिख रहा है वो देखो ब्रोकर सपोर्ट के ऊपर दिख रहा है? हाँ नहीं, देखो हर एक ब्रोकर का अपना सीपीआर होता है कि नहीं, कोई बताए? हर एक ब्रोकर का अपना सीपीआर होता है, तो उसमें ये नहीं बोल सकते कि आपका ये सीपीआर अच्छा है या खराब, क्योंकि सबके पिवोट अलग अलग होते हैं। सबके पिवोट अलग है तो सीपीआर भी पूरा अलग बनेगा, तो उसमें कोई मना नहीं है, वो तो कर सकता है मार्केट। सर कैंडल भी अलग है सर, ट्रेडिंग व्यू में ओपन और हाई एक ही आ रहा है सर 1 आवर का। देखो सब अपने अपने, हम क्या जीरोदा को बोल दें और क्या किसी और को बोल दें, राइट है, कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। सबके अपने अपने, कि हम ये नहीं बोल सकते ट्रेडिंग व्यू राइट है, हम ये नहीं बोल सकते जीरोदा गलत है, सब ओके है भाई, जो चलना चाहे। ठीक है, अभी देखो मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट है मार्केट के पास में, अगर ये सपोर्ट लेके चले मार्केट तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वेट करते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करता है। अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास में, अगर यहाँ से ले गया सपोर्ट तो अच्छा ले सकता है मार्केट। वेट एंड वॉच। ठीक है, बढ़िया सपोर्ट है मार्केट के पास में, अगर चला तो एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। अब कि फिर मार्केट ऊपर क्रॉस कर सकता है। एक बात आपको समझ आई होगी अगर आपने समझने की कोशिश की है तो, मार्केट ने ये सपोर्ट क्यों बनाया था, देख रहे हो ये वाला, ये सपोर्ट क्यों बनाया था मार्केट ने? यस, कौन बताएगा? ऊपर जाने में इजी इसलिए बनाया था, ऊपर जाने में इसलिए बनाया था ना कि बाद में वहां पर रुक सके, मार्केट रुक सके, नीचे ना गिरे। अब मार्केट को धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए और मार्केट को अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए सीधा। अब देखते हैं कब निकलता है मार्केट, और लेफ्ट साइड में मार्केट कन्वर्जन के ऊपर निकलेगा, अपनी बाय पकड़ेगा तब। अभी आया नहीं है, बाय नहीं है, अभी अभी बोल नहीं सकते कि मार्केट की बाय है, तो जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा, डांस करेगा, उसके बाद ही कहीं ऊपर जाएगा। अभी मार्केट में बेस लाइन भी ऊपर आनी है, तो बेस लाइन पे के लिए भी थोड़ा सा वेट करेगा मार्केट, तब जाके कोई अपना बाय पकड़ेगा, तब तक नहीं है मार्केट का बाय, तब तक आराम से बैठे। वेट एंड वॉच, अभी कुछ नहीं है, मार्केट ऊपर चलेगा, अपना बाय पकड़ेगा, तब आप बाय में आराम से जा पाओगे। अभी नहीं, गिरने को मार्केट अभी यहीं से गिर जाए, कोई मना नहीं है, लेकिन कन्वर्जन लाइन क्योंकि धीरे धीरे ऊपर आ रही है और बेस लाइन भी आ सकती है, बेस लाइन का वेट हो रहा है, अगर बेस लाइन भी ऊपर आ जाएगी तो मार्केट आराम से ऊपर चल पाएगा। आपके सामने ही चल रहा है मार्केट, वेट करें और देखें मार्केट कैसे चल रहा है। सर कोई बाय नहीं है अभी? हेलो सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोले। सर अगर एक चेक करेंगे तो लास्ट वीक का जो क्लोज है, अब मार्केट उसके ऊपर आके ऑलमोस्ट उसको सपोर्ट बना रहा है, वीकली क्लोज जो है लास्ट वीक का। सर एक मिनट, मैं इसको इस पे लगा देता हूँ। हाँ, यही सपोर्ट बनेगा, देखो यही है सपोर्ट, तो राइट लाइन भी डालो चाहे, या तो हाई का सपोर्ट है, ये सपोर्ट, यही तो सपोर्ट मिल रहा है इसमें, ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट 5 मिनट में, बताएं। गलत सेल में गया है बाय में, ये बताएं, वापस जाए। यहां क्या हो रहा है?
जल्दी से, यहाँ क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में और राइट में क्या हो रहा है, कोई फर्क दिखाई दे रहा है? अब मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा तो फिर अपना बाय बनाएगा, तब प्रॉपर बाय में आ जाए। अभी भी नहीं आया, अभी भी मैं नहीं बोलूंगा बाय में है मार्केट। अभी 200 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे फिर आ सकता है, दोबारा से नीचे आएगा सर मार्केट। 5 मिनट में क्लाउड की रेजिस्टेंस आएगी ना सर, फिर एक बार वहां से नीचे आएगा सर। देखो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट तो हमें पता है 5 मिनट में क्या होना चाहिए, अभी आपके सामने ही है क्या होना चाहिए, सारी चीजें लगा दी मैंने। ये आपका क्रॉस ओवर हो गया क्या 5 मिनट में, ये बताएं? नहीं क्रॉस ओवर नहीं हुआ, लेकिन 200 के ऊपर आ गया सर। 200 के ऊपर आ गया, राइट। अभी सारी चीजें काउंट करो एक एक करके। मार्केट जब तक आपको सही पोजीशन ना बना दे तब तक बाय मत करो, राइट। अब देखो क्या हुआ, अब मार्केट 200 के तो ऊपर आ गया 1 मिनट में। अब क्या ये पिवोट के ऊपर जाना जरूरी है? साथ में ही है। अगर दूर होता तो यही बाय कर लेते, लेकिन अगर देखेंगे तो मार्केट को लॉजिकली पास में पिवोट है, अच्छा है पिवोट के ऊपर ही निकल जाए मार्केट, क्या जुगाई जाती है? क्यों वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। बाय शुरू कर रहा है मार्केट, अभी कर ही नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में नहीं है, ये हम पहले भी बात कर रहे हैं। छोटा मोटा बाय हो सकता है, छोटा मोटा बाय ले सकते हो, थोड़ा नीचे तक आ सकता था मार्केट, हम ये मानते थे कि थोड़ा नीचे तक आ सकता है, मार्केट नहीं आया नीचे तक, ठीक है। अब मार्केट को यहां से कहीं से ऊपर इस पिवोट के ऊपर गया नहीं मार्केट, कोई कैंडल ऊपर डाल के मार्केट को फिर बाय में आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट का ये सिनेरियो है, देखते हैं मार्केट कब तक बाय में लेता है अपने आप को। ये देखिए चल रहा है, बाय कर रहा है मार्केट, अभी आया नहीं है बाय में, लेकिन आ सकता है बाय में आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट बाय में आ जाएगा तो। कोई बड़ा शूट भी दे सकता है मार्केट, कोई बड़ा शूट भी आपके पास हाथ में आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, कोई बड़े शूट की तैयारी भी कर सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये आपको कोई बड़ा शूट देखने को मिल सकता है ऊपर। देखते हैं क्या करता है मार्केट, वेट एंड वॉच। कोई बड़ा कैंडल डाल सकता है मार्केट ऊपर तक की। अब देखो पिवोट के भी ऊपर आ गया मार्केट, देख रहे? ये सारी चीजें तो देखनी होती है, और क्या देखता है मार्केट में, ये देखोगे तब बाय करोगे, सोची समझी बाय होगी यहाँ पर, सोची समझी बाय, ऐसा नहीं कि गलत बाय, सोची समझी बाय। अब मार्केट को यहाँ पर क्या कमी है, यस कमी है यहाँ पर, क्या कमी है मार्केट की, जल्दी से बता दें, जल्दी से। कमी क्या है मार्केट की यहाँ पर? कन्वर्जन लाइन क्रॉस नहीं की ना अभी 1 मिनट में, बहुत दूर है बाय के लिए। मैंने बोला 1 मिनट में कन्वर्जन बेस दोनों ऊपर होनी चाहिए, तब जाके अपना कोई बाय पकड़ोगे, और वो नहीं है अभी। तो थोड़ा सा वेट करो, अभी मार्केट फिर से बाय में जाएगा ऊपर की तरफ, तब आपको आपका बाय दे देगा, अच्छा बाय देगा। डन है? चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, चलने दीजिए मार्केट को, अभी थोड़ा और बाय में जाएगा। जैसे ही लाइंस क्रॉस अगर हो जाएंगी, ये ध्यान रखना नीचे ना आ जाए मार्केट, अगर ये क्रॉस करती है तो फिर बाय में अच्छा खासा निकल सकता है मार्केट, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं।